बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। सबसे पहले हम देखेंगे एक लीकी पेरिस्कोप है कि ये वर्क करेगी या नहीं करेगी। एग्जांपल है 33.4, चैप्टर है 33 और यूनिवर्सिटी फिजिक्स बुक है बाय यंग एंड फ्रीडमैन, 15th एडिशन है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। A leaky periscope. A submarine periscope uses two totally reflecting 45, 45, 90 degree prisms. एक सबमरीन है, उसमें दो पोरो प्रिज्म्स वर्क कर रही हैं और पोरो प्रिज्म जो है वो 45, 45, 90 डिग्री एंगल वाली होती है। उसमें दो एंगल 45, 45 के होते हैं और एक 90 डिग्री का होता है, with total internal reflection on the sides adjacent to the 45 डिग्री एंगल। और उसमें एक साइड में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है और वो साइड जो है दोनों 45 एंगल्स के बीच में होती है। एक्सप्लेन वाई द पेरिस्कोप विल नो लॉन्गर वर्क इफ़ स्प्रिंग्स अ लीक एंड द बॉटम प्रिज्म इज़ कवर्ड विद वाटर। कहते हैं आप बताएं कि ये पेरिस्कोप क्यों काम नहीं करेगी जब इसका स्प्रिंग लीक कर जाएगा और इसका बॉटम प्रिज्म पानी से भर जाएगा। तो दोनों प्रिज्म के अंदर दोनों पोरो प्रिज्म है, एक बॉटम वाली प्रिज्म है और एक टॉप वाली प्रिज्म है। दोनों में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है और जब इसमें पानी नहीं पड़ता तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती रहती है और ये पेरिस्कोप काम करती रहती है। देखते हैं कि ये कैसे काम कर रही है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के दो रूल्स हैं। पहला रूल ये है कि लाइट शुड ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम और सेकंड रूल होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल। अब देखते हैं कि इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है और क्रिटिकल एंगल कितना है। ये बॉटम प्रिज्म है और इसे मैंने 1 का नंबर दे दिया। ये टॉप प्रिज्म है, इसे मैंने 2 का नंबर दे दिया और दोनों में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है। ये जो साइड है, इस साइड के साथ लाइट स्ट्राइक कर रही है, इंसिडेंट लाइट एयर मीडियम में है, उसके बाद प्रिज्म के अंदर एंटर हो जाती है और प्रिज्म के बाद फिर ये एक ऐसे इंटरफेस के ऊपर स्ट्राइक करती है जो कि ग्लास एयर इंटरफेस होता है। और यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये नॉर्मल है और नॉर्मल के साथ ये जो एंगल बन रहा है वो ये 45 डिग्री है। एंगल ऑफ इंसिडेंस है 45 डिग्री। अब इसका हम क्रिटिकल एंगल निकालते हैं कि ये कितना है। अगर तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा है तो यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। क्रिटिकल एंगल फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है थीटा क्रिटिकल इज इक्वल टू साइन इनवर्स एन बी ओवर एन ए। एन ए इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम और इसमें फर्स्ट मीडियम जो है आप देखते हैं कि ये ग्लास का है और ग्लास में लाइट ट्रेवल कर रही है, ये फर्स्ट मीडियम है और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे दिया हुआ है 1.52 और एन बी इज़ द सेकंड मीडियम और जो सेकंड मीडियम है ग्लास के बाद एयर आना है, एयर सेकंड मीडियम है और एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो तकरीबन 1 होता है। तो अगर साइन इनवर्स 1 ओवर 1.52 लें तो इसकी वैल्यू तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 41 डिग्री आता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है और क्रिटिकल एंगल जो है वो 41 डिग्री है। एंगल ऑफ इंसिडेंस 45, क्रिटिकल एंगल 1, 45 इज़ ग्रेटर दैन 41, लिहाजा यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन फुलफिल हो रही है और बॉटम प्रिज्म में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है इस फेस के ऊपर और इसी तरह ये जो फेस है यहाँ भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है, यहाँ भी कंडीशन फुलफिल हो रही है और इसी तरह ये प्रिज्म 2 है, इसमें भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है और ये हमारी पेरिस्कोप वर्क कर रही है। सपोज़ कि इसका स्प्रिंग लीक कर जाता है और ये जो बॉटम है ये इसका बॉटम पानी से भर जाता है। अब देखें, पहले तो यहाँ पे मीडियम था ग्लास एयर मीडियम, अब हमारे पास होगा ग्लास वाटर मीडियम। अब ग्लास वाटर मीडियम के इंटरफेस के ऊपर हमें पता है कि यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस वही रहेगा और वो 45 डिग्री है और ग्लास वाटर इंटरफेस के लिए अगर हम क्रिटिकल एंगल फाइंड करना चाहें तो वही फार्मूला होगा थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स एन बी ओवर एन ए। एन ए पहला मीडियम है, पहला मीडियम हमारा ग्लास ही है, वो 1.52 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा और सेकंड मीडियम अब चेंज हो गया चूँकि इसके अंदर पानी भर चुका है तो पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होता है,
लिहाजा एन बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम इज़ 1.33। इसमें ये वैल्यू डालें, साइन इनवर्स 1.33 और 1.52, इसको हल करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली इसकी जो वैल्यू है वो 61 डिग्री निकलती है। अब क्रिटिकल एंगल बड़ा हो गया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा हो गया है। एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है, क्रिटिकल एंगल 61 डिग्री है। लिहाजा यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन फुलफ़िल नहीं हो रही, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगी और हमारा सिग्नल जो है वो लीक हो जाएगा, वीक हो जाएगा और ये सबमरीन पेरिस्कोप जो है वर्क नहीं करेगी।